हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के अंतर्गत जो क्लोनर्जिक ड्रग आते हैं उनकी। क्लोनर्जिक ड्रग की बात करेंगे, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो क्लोनर्जिक ड्रग होती क्या है? तो क्लोनर्जिक ड्रग आर ड्रग दैट मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन बाय स्टिमुलेटिंग cholinergic receptor directly or by increasing the availability of acetylcholine at synapse। तो क्लोनर्जिक दवाएं वे दवाएं हैं जो सीधे क्लोनर्जिक रिसेप्टर को उत्तेजित करके सिनेप्स पर एसिटिलकोलिन की उपलब्धता बढ़ा करके एसिटिलकोलिन की क्रियाओं की नकल करती है। मतलब जो एसिटिलकोलाइन है उसके जैसी क्रियाएं करती। तो जो क्लोनर्जिक ड्रग हैं वो क्या करती हैं? क्लोनर्जिक दवाएं जो होती हैं डायरेक्ट क्लोनर्जिक रिसेप्टर को उत्तेजित करती हैं, सिनेप्स को एसिटिलकोलाइन की उपलब्धता बढ़ाती हैं और एसिटिलकोलिन की क्रियाओं की नकल करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लोनर्जिक ड्रग जो है वो दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। नंबर एक डायरेक्टली एक्टिंग, नंबर दो इनडायरेक्टली एक्टिंग। जो डायरेक्ट एक्टिंग है वो मस्करेनिक एगोनिस्ट है। एसिटिलकोलिन, बेंथेनकॉल, मेथिलकोलिन, पिलोकार्पिन और नाइट्रोकोटिन एगोनिस्ट है। नाइकोटीन, लोबेलिन। इसी प्रकार इनडायरेक्टली एक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, जैसे इंडोप्रोनियम, निस्टगमिन, साइस्टोगमिन, पेरिडोक्सिस्टमिन, डोनेप्लेजिल, रिवास्टिगमिन। और इरिवर्सिबल जो मतलब वापस नहीं आती है, तो वो है इकोथोपेर, पैराथिनोन, मालाथियोन, डायजिनोन। आगे बढ़ते हैं, यही डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग है वहां हमने टेबल बताई थी, वही टेबल बनी हुई है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आई एंड हार्ट। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? तो ये आई और हार्ट पर क्या एक्शन दिखाता है? कॉज मियोसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिपल, डिक्रीज इंट्राकुलर प्रेशर। पुतली को सिकोड़ता है जिसको मियोसिस बोलते हैं, और आंख का दबाव कम करता है। हृदय को क्या करता है? डिक्रीज हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट रेट है उसको ये कम करता है। ब्रेनकाइंडिया जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स। तो ये कॉज वास्कोडिलेशन एंड लोअर ब्लड प्रेशर, या रक्त वाहिकों को फैलाता है और रक्तचाप कम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्रीज ब्रोंकियोल सिक्रीशन एंड कॉज ब्रोंकोकंड्रिक्शन। ब्रोंकियोल स्राव बढ़ाता है और वायु मार्ग को सिकोड़ता है। क्या करता है? सिकोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पाचन तंत्र। इंक्रीज मोलिटिलिटी एंड सिक्रीशन प्रमोट डाइजेशन। गतिशीलता और स्राव को बढ़ाता है, पाचन में मदद करता है। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। इंक्रीज ब्लैडर कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटेट यूरिनेशन। मूत्राशय के संकुचन को बढ़ाता है जिससे पेशाब करने में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोमा।
पिलोकार्पिन, यूरिनरी रिट्रेशन, बेथेनकोल। जो बेथेनकोल है वो यूरिनरी रिट्रेक्शन के लिए यूज की जाती है, यूजेस की बात कर रहे हैं। और ग्लूकोमा पिलोकार्पिन जो है वो ग्लूकोमा के लिए यूज की जाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस में भी यूज होती है। रिवर्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जैसे नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन जो है माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी हम डोजेस की बात करते हैं तो बेथेनकोल को 10 से 50 mg ओरली 3 से 4 टाइम डेली लेनी है। पिलोकार्पिन को 1 से 2% ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन एंड प्रिस्क्राइब जो होती है उसके अनुसार लेनी होती है। नियोस्टिग्मिन की बात करते हैं तो 0.5 से 2.5 ml ओरली डिपेंडिंग ऑन इंडिकेशन, मौखिक रूप से लेनी होती है नियोस्टिग्मिन को 5 से 2.5 mg तक। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो एक्सक्रीसिव सैलिवेशन, स्वेटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, अत्यधिक लार आना, पसीना आना, मितली, उल्टी और दस्त। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।